नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह पर संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल की गई है। ये कार्यक्रम पूरे भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग एक महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इस बार भी ये कार्यक्रम जगह जगह देखने को मिल रहा है। संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से बाल संस्कार केंद्रों के द्वारा ये मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे ही भारत भर में मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में पटियाला पंजाब और रायपुर में बाल संस्कार के विद्यार्थियों द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। वहीं विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का भी आयोजन किया गया था। संत श्री आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर जगह जगह जप, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान भी हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में रायपुर आश्रम में विशाल स्तर पर हवन, पूजा और प्रार्थना का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और संत आशाराम जी बापू की शीघ्र रिहाई के लिए प्रार्थना भी की। जब से संत आशाराम जी बापू कारावास में गए हैं, तब से लेकर लगातार 18-19 महीनों से लगातार जंतर मंतर पर धरना चालू है। संत आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा आज भी वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पर जप, प्रार्थना भी की जाती है। इतना ही नहीं, हवन के साथ साथ उन्होंने भंडारे प्रसाद का भी आयोजन वहां पर किया, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने तो भाग लिया ही साथ साधु संतों को भी कंबल, भोजन की सामग्री और जीवन जरूरियात वस्तुओं का वितरण किया गया। सूरत में युवा सेवा संघ के द्वारा विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से युवा सेवा संघ के युवाओं ने भाग लिया और देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए तथा देश को विश्वगुरु बनाने के लिए उन्होंने प्रयासरत अपना जीवन संकल्पबद्ध किया कि हम भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए अच्छा कदम उठाएंगे। ये एक पहली पहल नहीं है, इससे पहले भी कई बार युवा सेवा संघ के ऐसे कार्यक्रम देखने को मिले हैं जो कि भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाते रहे हैं। हरदा मध्य प्रदेश में विशाल राष्ट्र जागृति यात्रा निकालकर हजारों लोगों ने इस ठंड के माहौल में भी संत आशाराम जी बापू का समर्थन किया। जी हां, चारों ओर भले ही कोहरा हो चाहे अंधकार, परंतु संत आशाराम जी बापू के भक्त समाज को जागरूक करने का प्रयास जगह जगह कर रहे हैं। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयाँ जो आज का कुछ मीडिया नहीं दिखा पा रहा, समाज तक सच्चाई नहीं पहुँचने दी जा रही, वो सच्चाई समाज तक पहुँचा रहे हैं उनके भक्त। इस प्रकार की यात्राएं भारत के वैसे तो विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जा रही हैं, परंतु हरदा में इसका एक विशाल सैलाब देखने को मिला। और अब आइए देखते हैं कि संत आशाराम जी बापू से जुड़े भक्तों को किस प्रकार लाभ मिल रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सी क्यों ना हो। आज संत आशाराम जी बापू को बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी मानते हैं और बड़ी श्रद्धा से उन पर विश्वास रखते हैं। इतना
कुप्रचार होने के बावजूद भी उनका मानना है कि संत आशाराम जी बापू एक निर्दोष संत हैं, देश को समाज को उन्नत करने के लिए कार्य कर रहे हैं और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए उनकी श्रद्धा जरा भी ना हिली है और ना हिलेगी। मैं जो टाइम सूरत में आया था तो एक दिन ऐसा हुआ कि अच्छे अच्छे सेठ लोग, बड़े बड़े आदमी लोग मतलब 4 घंटे में काम करते हैं और उनका सारा व्यवस्था सब बराबर चलती है और हमारी ऐसा क्यों नहीं चलती है। तो कुछ लोग हमें पहले ऐसा बोले भी थे कि नहीं, आप एक बार दीक्षा ले लो बापूजी की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं लोगों को बोला, चल तू अभी दीक्षा लेके तुमने क्या कर लिया। लेकिन एक दिन मेरे मन में ऐसा बसा कि नहीं, मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, हो सकता है कुछ इससे फ़र्क पड़े, आदमी के जीवन प्रक्रिया में कुछ न कुछ फ़र्क पड़े। तो मेरे मन में ऐसा आया कि चलो हम आज दीक्षा लेंगे। तो जो दिन मेरे मन में आया दीक्षा लूँगा, वो दिन मेरे पास आसन और माला को लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। शाम के टाइम 9:30-10 बजे, अभी मैं किसी से पैसे मांगता हूँ तो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि तेरे पास कहाँ पैसे की कमी है। लेकिन वो मेरा मैं ही जानता था, इसके लिए मैं कभी किसी को कुछ बोलता नहीं था। शाम के टाइम मेरे मन में आया कि मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन दीक्षा लेनी तो पैसे की ज़रूरत है, मैं पैसे कहाँ से लाऊँ। वो दिन मेरा मन ऐसा ही किया, खाना पीना खा के मैं जैसे घर से बाहर निकला और मेरे कारखाने पे आके बैठा ही था, इतने में एक मेरे दुकान के सामने एक ट्रक आगे खड़ी हुई, उसका चक्के का 4 बोल्ट जो था वो टूट गया। उसने बोले भाई ये वेल्डिंग वाला भाई कहीं मिलता तो यार मेरा काम पड़ जाता। तो मैं उसको बोला कि भाई इसके आपको मतलब ये इतने काम के मुझे आप क्या दोगे। तो उसने बोला 500 रुपये आपको दूंगा। वो आदमी का हमने वो काम करवा दिया। फिर वो आदमी मुझे 500 रुपया दिया। मैं रात को करीब 2-2:30 बजे मैं वहाँ से घर पे गया, नहाया धोया, मैं सीधा आश्रम पहुँचा तो गुरुदेव ने हमें दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद से हमारी गाड़ी चल पड़ी। तब से लेके आज तक मैं दिन का दिन प्रगति पे हूँ, कभी पीछे नहीं हूँ। मंगलमय चैनल सभी का मंगल चाहता है। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org और मंगलमय live@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।